2024 चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस समय पूरे देश के अंदर तेज हो चुकी है। जहां दो खड़े आपको देख रहे होंगे, इंडिया गठबंधन एनडीए, दोनों की लड़ाई यानी कि 30 बनाम 30 की जो लड़ाई है पूरे देश के अंदर इस वक्त छिड़ चुकी है। तो घोसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस समय यूपी की कहिए तो हॉट सीट बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि भाई नवागत गठबंधन जो हुआ इस बार यूपी में सुहेलदेव पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो बिछड़ाव भी हुए थे, हालांकि फिर से घर वापसी हुई है। तो क्या लगता है कि घोसी की जनता इस बार फिर से किसको आशीर्वाद दे दे? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बहस है। 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इस बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार इनको रोकने की पूरी तैयारी में। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी हो रही है या फिर राहुल गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तीसरी बार क्यों? ऐसा क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कि मोदी ही बनेंगे? क्या हर मामले में, जैसे मान लीजिए आज रोड देख रहे हैं, हाँ। ऐसे हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा रोड बनेगा, हाँ। ऐसा रेलवे स्टेशन बनेगा, हाँ। जिसको कभी पूछा अपने लड़के को, हाँ। लड़का अगर जो 2000 रुपये अगर बाप को दे देता है तो उसका हिसाब पूछता है, हाँ। लेकिन माननीय हर वो एक मंडी जिसकी जमीन है उसको भी, इसका 5 बीघा है उसको भी किसान निधि मिल रही है। यानी किसान निधि पर आप मोदी का समर्थन कर रहे हैं? किसान निधि ही नहीं, 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, घर घर सिलेंडर है, हर घर। देखिए विपक्ष तो कर रहे किसानों पर लाठियां भी तो आप ही चलवा रहे हैं ना, आखिर उसका भी तो जवाब देंगे। वो जब विपक्ष है तो भाई विरोध करेगा। आप संतुष्ट है मोदी के काम से? किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? किस पार्टी से आप? यहाँ से सुहेलदेव पार्टी को आपको लग रहा है कि यहाँ से आप जीत दिला पाएंगे? कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग को भरोसा है कि काम हुआ है? हाँ, काम हुआ। 22 जो विधानसभा हुआ उसमें आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय बड़े आरोप लग रहे थे कि भाई सत्ता ने कुछ किया नहीं, योगी ने कुछ किया नहीं पिछड़ों के लिए, मोदी ने कुछ नहीं किया, और फिर हृदय परिवर्तन। आखिर क्यों? इसमें कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल पाया। ऊपर वाले राष्ट्रीय नेतृत्व आपको चुनौती देने के लिए राजीव राय यहाँ पर प्रत्याशी है गठबंधन की तरफ से। कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम यादव समीकरण जो है बीजेपी को इस बार डेंट देगा। निपट पाएंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं, सारे लोग वोट कर रहे हैं मोदी जी के नाम। यानी मोदी का जलवा चलेगा? क्या कह रहे हैं आप लोग? छड़ी वाले क्या लग रहा है इस बार बेड़ा पार होगा यहाँ से? इसलिए जनता खुश है, ऊपर से भले कुछ अगर हम देख रहे हैं गरीब अभी सबसे समान जाता है। आपको मोदी पे भरोसा है? हो जाता है। हाँ भाई, हम हमारे से लोग नहीं। नेताजी अगर फिर मोदी को छोड़ देंगे तो आप लोग भी छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तब ना, तो छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला नहीं है। आपकी उम्मीद है कि जो गठबंधन है वो आखिरी दम तक चलेगा? गठबंधन ऐसे नहीं चलता है। हम आपको विश्वास करते हैं तो आपको हमको विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास हो गया मोदी पर? मंत्रालय मिल गया, अब तो विश्वास होना चाहिए। देश को विश्वास है, विश्वास नहीं पूरे देश में। चलिए मैं आऊँगा। क्या मोदी जी वापिस आ रहे हैं इस बार? मोदी जी बहुत प्यार है, सबको मालूम है। सबका विकास है, इसमें कोई कमी नहीं है। मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सबका साथ सबका विकास हो रहा है जी। ये पीला गमछा वालों का विकास हो रहा है? सबका हो रहा है। तो मंत्री बन के विकास लग रहा है आप लोग का? हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास हो रहा है और आने वाला समय में भी विकास होगा। बिहार में एक नेता है नीतीश कुमार, उनको पलटू जी बोला जाता है कि भाई कब कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं रहता है। आपके नेता को भी लेकर ऐसे ही लोग कहते हैं कि भाई तो कभी गठबंधन तोड़ते हैं, कभी वापिस आ जाते हैं। ऐसे आरोप के लिए क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारें आई हैं, किसी का नाम एक का बता दीजिए जो गठबंधन नहीं किया। हम तो 2 बार किए हैं, घर से आए फिर घर चले गए। अच्छा, भाजपा घर है आपका? मेरा घर था पहले, इसलिए कि मैं पूर्वजन के नाम पर उनके बात से सहमत होकर मैं उनके घर गया था। हमको बुलाए थे, दोनों में सहमत हुई थी।
हम एक जगह हो गए थे, फिर मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं फिर वहाँ से निकल गया। फिर बाद में 22 के चुनाव के बाद जब हम लोगों के पास तरह तरह के लोग इधर उधर बोलने लगे कि यहाँ बात होती है, आपके नेताजी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था, वो कह रहे थे कि भाई योगी को मठ भेज देंगे, मोदी का झोला उठवा देंगे। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि मोदी का झोला उठवाएंगे। तो झोला उठवाएंगे आप लोग की पैक वैक कराएंगे फिर से? ऐसी कोई बात नहीं है, वो चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है? चुनावी जुमला था। यानी मानते हैं कि आपके नेता जो है चुनावी जुमला करते हैं? हमारे नेता नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी जुमला करते हैं? हम भी जुमला करते हैं। मोदी भी जुमला करते हैं? सब भी जुमला करते हैं। अच्छा, मोदी भी जुमला करते हैं? जब चुनाव आता है तो तरह तरह के लोग आते हैं तो वादा करते हैं, इसी में हम भी वादा किए थे। मोदी जी 15 लाख वाला बात बोले थे, याद होगा? क्या चाहिए हुई कि नहीं चाहिए? जो समय आएगा तो मिलेगा। उम्मीद है अभी मोदी से? मोदी से उम्मीद हमारी 100% है। 15 लाख मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, समय का इंतजार करिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से जो प्रत्याशी आपके नेताजी के बेटे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जीत उनको हासिल हो पाएगी? बार बार प्रयास कर रहे हैं जिताने का, बेटा सेट नहीं हो रहा, इस बार सेट हो जाएगा? क्यों नहीं सेट होंगे? राजीव राय हैं, कह रहे कि भाई राजीव राय यहाँ चुनाव लड़के आजमा लिए हैं। हम पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे पास सर्वजन का वोट है, हम बूथ स्तर यह तो मुस्लिम वोट है आपके साथ? हमारे साथ है। सपा करी या तो मुस्लिम तो हमारे साथ आएंगे, कहाँ से ये हवा में? कोई बात नहीं है। मोदी जी के योजनाओं से खुश होकर हर वर्ग के लोग वोट करें। कोई दो राय नहीं। ठीक है। 24 चुनाव है सर, क्या लग रहा है सत्ता में इस बार बीजेपी वापसी कर रही है? 24 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? वापसी हो रही है नरेंद्र मोदी की, या फिर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व वापसी कर रहा है? तो कहाँ से वापस करेंगे? मोदी ही फैक्टर जो है चलेगा। 28 दलों का दल है इंडिया गठबंधन, उसमें किसी पे आपको भरोसा नहीं? नहीं, मोदी के मेन है ना। हाँ, उनके पर नहीं भरोसा, कहाँ से भरोसा? अरे भाई, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बड़े भाई लंदन से पढ़े वाले सब बच्चे हैं राहुल गांधी, अब भी भरोसा नहीं आपको? कहाँ से भरोसा? जनता देख रही है, मोदी पर भी भरोसा है। मोदी पर ही भरोसा है? आखिर क्यों? मोदी का ऐसा क्या काम है जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है? कौन सा ऐसा काम नहीं जो अच्छा नहीं है? सबका मत है, लोगों को अनाज मिल रहा है, घर बैठे बैठे सिलेंडर मिल जा रहा है। यानी राम राज्य आपको लग रहा है क्या कि सब कुछ घर पे मिल रहा है? सब कुछ घर पे मिल रहा है। लोग किसानों को मान लो 6,000 मिल ही रहा है, इससे खेती बाड़ी का भी काम हो जा रहा है। विपक्ष के बड़े नेता है राहुल गांधी, बार बार आरोप लगा रहा है कि मोदी ने महंगाई बढ़ा दिया, मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दिया, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? अब उनका कहना काम है, सब कहते करेंगे। आपको नहीं लगता कि रोजगार के लोग के थोड़ा सा रोजगार तो ये भी सरकार दे रही है, ऐसी बात तो नहीं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन जितना चाहिए मतलब वो लोग कह रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे। नहीं, मोदी जी ने जितना कहा था कि 2 करोड़ हर साल, यानी 5 साल में 10 करोड़, वाकई में 10 करोड़ रोजगार हो गए? वही हो गया, नहीं थोड़ा बहुत कम होगा ही नहीं होगा, सब जोड़ा जाए तो हो ही गया हो। पकौड़े वाले बयान को लेकर क्या कहेंगे कि पकौड़े तलिए वो भी व्यापार है? खराब काम है, अपना बिजनेस है, अपना धंधा है। आप मोदी की इस बात का समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या हिंदू राष्ट्र के आप भी समर्थक हैं? एकदम है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, भाई मुस्लिम कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये उठ रहा है। मुस्लिम भी आ रहे हैं यहाँ। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी मतलब ये नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा हिंदू राष्ट्र? बड़ा सवाल होगा। फायदा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जैसे में एक कोई फायदा, मैंने हम लोगों ने तमाम डिबेट किए, हिंदू राष्ट्र का एक फायदा जिससे लगे कि समाज में कुछ बेहतर होगा। भाई हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो ठीक है, लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ थोड़ा सा अत्याचार हो रहा है, तो उस पर कम से कम रोक लगेगा, रोक लग जाएगी। चलिए सर, वापसी किसकी हो रही है इस बार? एक सीधा एक सवाल, बस एक सवाल, आखिरी सवाल होगा आपसे। मोदी पे क्या विश्वास है अभी भी जनता को, या फिर इस बार बदलाव? पूरे जनता को तो विश्वास नहीं है, ये नहीं कह सकते कि सबको विश्वास है। ऐसे भी हैं जिनको नहीं विश्वास है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हैं जिनको विश्वास है।
आपको क्या लग रहा है, वापसी हो रही है इस बार या फिर दिक्कत में आएंगे मोदी? देखिए बहुत विशेष दिक्कत में तो नहीं आएंगे, लेकिन दिक्कत तो जरूर रहेगी। गठबंधन कह रहे हैं कि झोला उठवाएंगे मोदी का इस बार, इतने बड़े बयान आ रहे हैं इस बार गठबंधन नहीं, उतना तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। उतना नहीं लग रहा है कि थोड़ा उठवा देंगे। यानी मोदी बने रहेंगे सीट पर? लग रहा है, लग रहा है। वापसी मोदी की नहीं दिखाई दे रहा है। 28 दल है सर, अब कितना टाइट चाहिए? देखिए 28 दल है, लेकिन नथिंग के बराबर, बहुत कम उनका वो पॉपुलेशन है ना, दम नहीं है। हाँ दम नहीं। अच्छा, अगर दम रहता तो फिर का मुश्किल हो जाता। तो आप लोग विपक्ष को रहने कहाँ दे रहे हैं? आप तो इतनी ईडी सीबीआई कर दे रहे हैं कि डर के मारे सब शामिल हो जा रहे हैं भाजपा में। नीतीश को आप लोग घर बुला लिए, ममता को अलग कर दिए, इतना क्यों डरा रहे हैं आप लोग? यही तो बात है कि डर करके लोग जा रहे हैं उनके साथ, इस तरह से थोड़े जा रहे हैं। जिनको डर है वो लोग भाग करके फिर उसी में जा रहे हैं, अपने बचने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो इस तरह से अपने मन से कोई नहीं जा रहा। ये बोला तो देख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा भाजपा की लहर है तो हमको भी कुछ मिल जाएगा, इसलिए उसमें जा रहे हैं लोग। महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे सर? महंगाई तो है भाई, महंगाई तो है, लेकिन कहाँ है? सरकार के जो समर्थक है वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। 100 रुपये पसेरी के आलू मिल रहा है। अच्छा 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 ठीक बा। हम हल्दा बाड़ी मीटिंग में बाड़ी जाता आई भरवा तो बात हुई। मजदूरी है, एक मजदूर उतना लेकर के आएगा, 5 परिवार है तो कितना परिवार को आगे बढ़ा सकता है? वो तो खाने पीने में उसका रह जाएगा, बाल बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या शिक्षा देगा? अगर उसके घर में कोई बीमार है तो क्या उसका इलाज करेगा? यानी महंगाई मुद्दा होगा। महंगाई तो ही है। 100 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिए मोदी जी चुनाव में, कहीं खुश हो जाओ। 100 रुपया पसेरी के आलू हो गया। मतलब उधर दिया इधर ले लिया। हाँ, ये एक तरह से दे रहे हैं तो ले रहे हैं। ये मुद्दा रहेगा इस बार। रोजगार एक आखिरी सवाल है। रोजगार में भाई आप भी पकौड़े का लेकर समर्थन में है कि पकौड़ा है, चाहे साइकिल बनाने के पंचर की दुकान है, फल बेचिए, रोजगार ही रोजगार है। कहाँ दिक्कत है, कहाँ रोजगार कमी है? तो रोजगार हम करेंगे तो खाने वाला भी चाहिए, तो जब पैसे नहीं रहेगा तो लेगा कैसे? पकौड़ा खाएगा कौन? पैसे खाएगा कौन? उसके लिए पैसा चाहिए। जिसकी भूख लगी वो खाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा वही ना खाएगा। हम पकौड़े छानते रहे, सभी लोग पकौड़े छानेंगे तो कौन खाएगा? ये सही सवाल उठा कि सब छानेंगे, खाएगा कौन? आखिर पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, तो पैसा के लिए हमको रोजगार चाहिए, हमको व्यवसाय अच्छा से होना चाहिए। लेकिन व्यवसाय मिल कहाँ रहा है, रोजगार मिल कहाँ रहा है? मोदी जी तो कह रहे विश्व गुरु बना रहे देश को, देश में तरक्की पे तरक्की हो रही है। कह रहे भाई चारों तरफ डंका बज रहा है। आप